स्मृति ईरानी ने दरअसल हमला बोला है कांग्रेस पर। राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव है और क्या कांग्रेस को तिरंगे पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है? क्या गांधी परिवार के पास इसका कोई जवाब है? एक बार सुन लीजिए कि स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही है, फिर दुष्यंत जी से इस पर मैं रिएक्शन लूंगी। कि राष्ट्र की संसद राष्ट्र की शान है, हमारे संवैधानिक आस्था का केंद्र बिंदु है। जिस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आप बात करते हैं, वो ध्वज आज़ाद भारत में फक्र के साथ हम लहरा सके, इसके लिए कई लोगों ने और विशेषतः हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। उस गर्व की अनुभूति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती, इसका जवाब गांधी खानदान के पास है, मेरे पास नहीं। तो स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा है, फटाफट एक क्विक रिएक्शन दुष्यंत जी आपसे। देखिए, कांग्रेस के तो झंडे का रंग ही तिरंगा है, उसमें पंजा है। तिरंगे के प्रति कितना समर्पण कांग्रेस का है, ये तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बताता है, जब तिरंगे झंडे को लेकर कांग्रेसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल किया था। लोग गोलियां सीने पे खा के अपने प्राण का अंत हो गया, लेकिन पीछे नहीं हटे तिरंगे के सम्मान में। वो उनको जरा सोचना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। वैसे मुझे लगता है जब से अजय राय जी ने कहा है कि भाई अमेठी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तब से वो थोड़ा सा डर गए है ना। नहीं हिमानी जी, तिरंगे की जहाँ तक बात है ना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहता हूँ कि आप जिसके गोद में बैठे हो, आपको जो संरक्षण देता आया है, 52 साल तक नागपुर ने अपने तिरंगे, अपने हेड ऑफ क्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया, आपने तिरंगे का सम्मान नहीं किया। दूसरी बात, अरे आपको बुरा लगेगा सच को ना, आप एक प्रमाण दे दीजिए। और नहीं, सबसे बड़ी बात एक 2 सेकंड में खत्म करता हूँ। एक बाप अपने बेटे को पालता है, बड़ा करता है, और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप को कहता है कि तुम नहीं, अब तुम मेरे हिसाब से चलो। जिसने तिरंगा बनाया, जिसने देश बनाया, आज भाजपा उसे राष्ट्रवाद बताना। एक क्विक रिएक्शन में शहजाद पूनावाला से लेती हूँ, फिर समीर जी का रुख करूं। जो अपने आप को तिरंगे के बड़े समर्थक बता रहे हैं, तो हर घर तिरंगा अभियान अभी जो 11 तारीख को हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए 11 अगस्त को। इसके बाद जो 15 अगस्त का सार्वजनिक कार्यक्रम था देश का, उसमें खड़गे जी शामिल नहीं हुए। 52 साल तक किसी को अनुमति नहीं थी तिरंगे लहराने की, 2004 में वो अनुमति मिली। परंतु मेरा सवाल आज ये है, बीच में मत बोलिए प्लीज, तिरंगा दिखा रहे हैं वो, तिरंगा मत बुलाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सोनिया गांधी के घर पे भी लगाना चाहिए आपको। मेरा केवल एक सवाल है, आज तिरंगे के तहत हैदराबाद शामिल हुआ, हैदराबाद की मुक्ति दिवस है। एक ट्वीट कांग्रेस ने नहीं किया है, क्योंकि नेहरू जी ने उस समय पर पटेल साहब का विरोध किया था पुलिस एक्शन के खिलाफ। अब बताइए कि हैदराबाद लिबरेशन डे पर एक ट्वीट कांग्रेस का या एक ट्वीट राहुल गांधी का दिखा दे। ठीक है, जरा प्रेम कुमार जी फिर। देखिए, तिरंगे को लेकर के दक्षिण पंथी संघ या उससे पहले जनसंघ, इन सब को आपत्ति रही। तिरंगे को इन्होंने दिल से स्वीकार नहीं किया। ये संविधान बदलने की बात करते हैं, ये तिरंगा बदलने की बात करते हैं, ये नाथूराम गोडसे की बात करते हैं, गांधी जी का तो ये दिखावा करते हैं। दरअसल इनके यहाँ साध्वी प्रज्ञा और तमाम लोग, सारे फॉलोअर्स जो हैं गोडसे के समर्थक भरे पड़े हैं। शहजाद जी के भी फॉलोअर्स हैं जो गोडसे को जिंदाबाद बोलते हैं। इनको बोलिए शहजाद जी को गोडसे मुर्दाबाद एक नारा लगा के दिखाएं, नारा लगा के दिखाएं गोडसे। समीर जी, चर्चा, मुझे तो नहीं लगता कि आपको लग रहा है कि इस बार भी चर्चा हो पाएगी। जो इतने दिनों से चर्चा, मतलब पूरा एक सत्र बुला लिया गया, तो आपको लग रहा है कि जो मॉनसून सेशन में नहीं हुआ वो 4 दिनों में हो जाएगा? देखिए, मानसून सत्र में विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया था सरकार की चर्चा कर सत्र का, और आप देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी लेके आया और उस चर्चा में शामिल हुआ, तो मुझे लगता है कि विपक्ष का एजेंडा रहता है कि जब उन्हें ऐसा लगता है कि इस चर्चा में भाग लेना चाहिए, उनका कोई निजी स्वार्थ है, तब वह चर्चा में शामिल होते हैं और अन्यथा वह चर्चा से भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, विपक्ष अभी से उसकी प्लानिंग करके बैठा है कि हमें किसी भी तरीके से इसका बहिष्कार करना है, सरकार को काम करने नहीं देना है, ना खुद को कुछ काम करना है, ना सरकार को काम करने देना है, और इस 5 सत्रों को इसी तरह से खराब करना है जैसे मानसून सत्र को खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के मुद्दे की बात की है,
सोनिया गांधी कल खुद सदन में उपस्थित रहे, राहुल गांधी उपस्थित रहे और सरकार के जो बिल आ रहे हैं उस पर चर्चा करें और अपनी बात रखें और एक वहाँ सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाए। लेकिन क्या ये हो पाएगा? और शहजाद, ये भी कहा जा रहा है कि जो 4 बिल आप लेकर आ रहे हैं या जो आपने एजेंडा बताया है उसमें से 2 तो ऑलरेडी पहले आ चुके थे, मतलब मॉनसून सेशन में जो नहीं हो पाया, आपको लग रहा है कि इन 5 दिनों में हो पाएगा? देखिए ऐसा है, इसमें से 2 बिल ऐसे हैं जो राज्यसभा में पारित भी हो चुके हैं, परंतु वो बिल है जो प्रेस का बिल बना था, एक्ट बना था। एक एक्ट बना था जो 1867 में और दूसरा एक्ट बना था 1898 में। अब वो बिल्स को आगे बढ़ाने का और वहाँ पे नई व्यवस्था लाने का काम नहीं होना चाहिए क्या? दूसरी बात मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, देखिए गोडसे ने तो गांधी की शरीर का वध किया तो गोडसे मुर्दाबाद है, परंतु गोडसे के मंदिर बनाने वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में भी लिया है और गोडसे की विचारधारा पर चलते हुए गांधी जी के उसूलों को, हे राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना, राम राज्य की कल्पना के खिलाफ उसको सांप्रदायिक कहना, ये हर रोज गांधी परिवार करता है, तो गांधी परिवार मुर्दाबाद। महात्मा गांधी की हत्या हुई है, वध नहीं हुआ है। महात्मा गांधी की हत्या हुई है, वध नहीं हुआ है। वध शब्द बोलने के लिए शहजाद जी को माफी मांगना चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश बर्दाश्त नहीं कर सकता कि गांधी की हत्या को ये वध बताएंगे। शर्मनाक है ये। शहजाद जी माफी मांगिए। मैं तो खैर ये इन शब्दों पर नहीं जाता हूँ। नहीं सर, शब्द पर विरोध करना पड़ेगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे देश अपेक्षा रखता है। क्या वध बोलना सही है? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी क्या हुआ था अतीत में सबको पता है।